In earlier times, buying real estate typically meant buying a home, a place to live with your family, build memories, and settle down. It was a decision made for generations. But today, real estate has largely become a business, a form of investment focused just on returns, appreciation, and market trends. आपने ऑफ लेट रसोई, आंगन, गली जैसे वर्ड सुने? They've all been replaced by square feet, location and rental yields. अब इन्वेस्टमेंट इमोशंस पे नहीं, प्रोजेक्ट्स पे की जाती है। आज मैंने अप्रिसिएशन वर्ड का यूज अभी तक सिर्फ एक बार किया है एंड आई प्रॉमिस आज की वीडियो में ये वर्ड रिपीट नहीं होगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ एंड यूज के पर्पज से ऐसी 3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे है एंड अकॉर्डिंग टू मी इस ओवरप्राइज्ड मार्केट के बीच तीनों ऑलमोस्ट राइटली प्राइस्ड भी हैं। हम तीनों प्रोजेक्ट्स के प्लसेस, मोर इंपॉर्टेंटली माइनसेस को भी चौड़े में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले रोज इज रेड, स्काई इज ब्लू, सब्सक्राइब द चैनल, दिस कंटेंट इज फॉर you. Your subscription, comments, likes and shares make me even more responsible towards writing my scripts. Thank you for all the love that you guys are pouring in. I love you right back. As I said, all 3 options are located on Noida Expressway, but for the benefit of everyone, let's understand where and how long is Noida Expressway. जब आप दिल्ली से DND या अक्षरधाम के थ्रू नोएडा आते हो ना, तो आंख बंद करके सीधा सीधा आते रहो, पर ड्राइवर को साथ लाना। आंख बंद करके चलाओगे तो गाड़ी डूब जाएगी। नोएडा बॉर्डर क्रॉस करके 3 किलोमीटर सीधा आके महामाया फ्लाईओवर से स्टार्ट हो जाता है नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कि एंड होता है परी चौक ग्रेटर नोएडा पे जाके। So total stretch of this 6 lanes expressway is 24.53 kilometers. अब नोएडा एक्सप्रेसवे की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, सिर्फ इतना कहूंगा कि गुड़गांव की तरह 100 करोड़ के घर का तो यहाँ नहीं है हिसाब, पर सड़कों पे कश्ती नहीं चलानी पड़ती जनाब। फॉर्च्यून 500 कंपनीज गुड़गांव में बसाए बैठी है डेरा, पर नोएडा में भी आने को तैयार। इन कंपनीज ने यहाँ किराए का ऑफिस नहीं घेरा। सर्राटे से दौड़ती है नोएडा में गाड़ियां, गुड़गांव से तो घर पहुँचते पहुँचते वापिस उग जाती है दाढ़ियां। नोएडा एक्सप्रेसवे के बगल में अथॉरिटी वाले ग्रीन बेल्ट है बनाते, पर गुड़गांव की रोड्स के बगल में तो बढ़ रहे हैं अहाते। I may get bashed from Gurugrammars for saying this, but I am saying this with utmost humility. In next 5 years, Noida Expressway will be called the big brother of Gurgaon Golf Course Road. The kind of companies, a parallel elevated road, a double-decker expressway, international branded residences. My goodness, mark my words, all these things may end up making Noida Expressway the most expensive stretch in the entire country. Out of 100 calls a week, at least 40 calls that I receive are about buying a house as close as possible to Delhi. अब इन लोगों को नोएडा एक्सटेंशन दिल्लीश लगता है एंड यमुना एक्सप्रेसवे जंगल। इनको तो बस एक्सप्रेसवे ही मांगता, पर एक्सप्रेसवे की अपनी अलग ही पिक्चर चल रही है। नए लॉन्चेस बदले में आपकी किडनी मांगते हैं और पुराने नॉन माई-1 पे बने बेसमेंट को रिवर बनाए पड़े हैं। अब ऐसे में मैंने आपके लिए 3 गुड क्वालिटी माई-1 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑप्शंस निकाले हैं। लग्जूरिया लोकेटेड है सेक्टर 150 में, जो कि महामाया से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है, पर थैंक्स टू एक्सप्रेसवे यू कैन जिप ड्राइव टू लग्जूरिया इन 25 मिनट्स ओनली। नाउ लग्जूरिया 10 एकर्स में बनी एक वेल प्लान्ड सोसाइटी है, जहां 12 टावर्स प्लान किए गए हैं। सभी टावर्स को सेमी सर्कुलर फॉर्मेट में प्लेस किया गया है, व्हिच लुक्स क्वाइट सिंक्रोनाइज्ड। यूनिट्स के वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 6 तरह के। 1165 स्क्वायर फीट का 2 BHK प्लस स्टडी सबसे छोटा साइज है। देन आता है 1395 स्क्वायर फीट का M साइज का 3 BHK प्लस 2T। फिर 1640 स्क्वायर फीट का L साइज का 3 BHK प्लस 2T। नेक्स्ट वन इज अ 3 BHK प्लस 3T ऑफ 1625 स्क्वायर फीट। देन देयर इज अ 1870 स्क्वायर फीट L साइज 3 BHK प्लस 3T। एंड लास्टली यहाँ 4 BHK प्लस 7 स्पेसिफिकेशन का 3500 स्क्वायर फीट का यूनिट भी है। तो ये तो पढ़ दिया मैंने लग्जूरिया प्रोजेक्ट का ब्रोशर, पर जहाँ दूसरे लोग ले लो कह के वीडियो खत्म करते हैं, हमारा व्लॉग तो वहां से शुरू होता है। आइए लेट्स फाइंड आउट द प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू। लग्जूरिया का सबसे बड़ा प्लस है इसका प्राइस पॉइंट। यहाँ अपार्टमेंट 1 करोड़ 35 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। जहां तक मेरी सोच, तजुर्बा और यादाश्त जाती है, शायद लग्जूरिया पूरे नोएडा का सबसे इकोनॉमिकल रेडी टू मूव माई-1 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, तो आप मुझे कॉमेंट्स में हड़का भी सकते हो। लग्जूरिया में दूसरा बड़ा प्लस मुझे लगता है इसकी डेंसिटी। टोटल नंबर ऑफ यूनिट समृद्धि लग्जूरिया में है 882 ओनली।
82 यूनिट पर एकड़ में तो नोएडा की दूसरी सोसाइटी अल्ट्रा लग्जरी घोषित होकर 20,000 प्लस पे ट्रेड करती है। तीसरा प्लस है लग्जूरिया का 100% रेडी टू मूव होना। जो भी यूनिट आपको लेना है ना, वो पेपर पे उंगली रखकर नहीं, एक्चुअल यूनिट में कदम रखकर लेने मिलेगा। यहाँ एमिनिटीज, क्लब, कमर्शियल वगैरह का भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, सिंस एवरी डैम थिंग इज ऑलरेडी ऑपरेशनल हियर। तो ये थे समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू के प्लसेस। नाउ लेट्स सी व्हाट माइनसेस डज इट हैव। पहला माइनस है सेक्टर 150 की करंट डेट में रजिस्ट्री ना होना। ये मैटर किसी से छुपा नहीं है, इट हैज बीन बर्निंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ। जहां मोस्टली लोग इस रीजन को प्रॉब्लम समझते हैं, आप इसे एक ग्लास हाफ फुल अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हो। रजिस्ट्री आज नहीं कल तो हो ही जाएगी, मैटर तो रिजॉल्व होना ही है। तो इस दौरान अगर आपको रेडी टू मूव फ्लैट सस्ते में मिल रहा है, जिसपे बैंक भी लोन कर रहा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जिस दिन भी रजिस्ट्री खुलने की न्यूज ब्रेक होगी ना, तो मार्क माई वर्ड, सेक्टर 150 कम से कम 20% का सर्किट लगाएगा। हैविंग सेड दैट, 150 सेक्टर में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदना तो ठीक है, बट यू मे अवॉइड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टिल दिस इशू सेटल्स। लग्जूरिया का दूसरा माइनस है इसका आउटर फसाड। व्हेन आई इंस्पेक्टेड लग्जूरिया इंटीग्रली, तो मुझे इसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन तो काफी अच्छी लगी, पर आउटर फसाड प्रोजेक्ट को थोड़ा सा फीका करता है। स्पेशली ये रिंग्स एंड दीज टैंक्स ऑन टॉप डिमिनिश द टेस्ट। आई होप दिस वीडियो रीचेस आउट टू द ऑफिशियल्स ऑफ समृद्धि ग्रुप एंड some corrections are made. ATS PR is located in sector 152, right on the face of expressway. Compared to Luxuria, PR is about 3 kilometers closer to Delhi. Project का frontage is quite long and prominent. Front पे Kingswood Drive नाम की एक commercial भी planned है, जो जब भी deliver होगी, sector का hot spot बनेगी. The total land parcel acquired by ATS was 35 acres. The segregation of this mini township was done in 4 parts. 3 acres of this stretch at front is decorated with a high street commercial named Kingswood Drive. Then comes phase 1, which is of 11 acres, having 11 residential towers. All these towers are almost ready for possession. This is phase 2, which has been designated 9 acres, consisting 7 towers. This phase is expected to get delivered in about 18 months from now. Phase 1 and 2 दोनों में ही 3 unit types हैं। 1850 square feet का 3 BHK, 2350 square feet का 3 BHK plus servant and 3200 square feet का 4 BHK plus servant. Per square feet pricing approximately 12,500 से 13,500 के बीच वेरी करती है, which is absolutely rightly priced in today's time. 35 में से 12 एकड़ की ये लैंड अभी तक खाली पड़ी है, and believe you me, ये लैंड पार्सल इतना प्रीमियम है कि आज की डेट में अगर यहाँ कोई लॉन्च हो जाए तो 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से कम का नहीं होगा. Now let's evaluate the pluses and minuses of ATS PR. The first plus in this project is the open view it provides for the rest of your life. Not just they have a huge open area in the society, the other side faces the farming land and Yamuna River, which shall always remain the same. There'll be no obstruction of any concrete structure whatsoever. The second plus I noticed is the carpet area of apartments. While all the units layout is quite efficient, the 1850 unit provides 67% of carpet area, which is unimaginable in today's new launches. तीसरा प्लस है सोसाइटी के जस्ट 80 मीटर्स पे पेट्रोल पंप का होना. जो लोग नोएडा रहते हैं, शायद वो लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाए. हम लोगों को तो फिलहाल पेट्रोल पंप पहुंचने के लिए भी पेट्रोल डलवाने की नौबत आ जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पंप्स आर अराउंड 15 to 18 minutes drive from our places. तो ये थे ATS PR के प्लसेस. आइए अब कुछ माइनसेस पे भी नजर डाल लेते हैं. ATS PR का सबसे पहला माइनस है इसका नाम. Picturesque Reprieves. Correct. Picturesque Reprieves belongs to Mr. ATS, which used to be a tag of pride at one point in time. पर आजकल ATS का नाम सुनते ही लोगों के माथे पे रिंकल्स आ जाते हैं. ATS ने जिन प्रोजेक्ट्स पे HDFC Capital, Homecraft का हाथ थामा, they are all standing tall and trading at a great premium. However, their flagship projects have been crawling. But one good thing about Mr. Anand that he hasn't run away and is somehow managing the construction to go on. Now, does that mean that I advise you to buy ATS without any apprehension? Not really. आप PR के फेज 1 का यूनिट जरूर खरीद सकते हो, सिंस इट इज रेडी टू मूव, सो यू डोंट नीड टू फियर. और बैंक भी लोन कर रहा है. आज 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे यूनिट मिल रहा है एंड ATS इज ऑन रिवाइवल मोड. जब पूरी तरह से उबर जाएगा ना, तब आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रोजेक्ट की उड़ान कहां तक जाएगी. पिक्चरेस्क रिपीज के दोनों 3 BHK यूनिट्स में मुझे एक माइनस मिला. देयर शुड हैव बीन अ कॉमन वॉशरूम और एटलीस्ट अ पाउडर रूम. सारे वॉशरूम्स बेडरूम के अंदर इंटैक्ट हैं, ड्यू टू व्हिच योर गेस्ट्स हैव टू एक्सेस योर बेडरूम टू यूज द वॉशरूम. थर्ड माइनस दैट आई फाउंड हियर इज द फ्यूचर डेवलपमेंट अराउंड दिस प्रोजेक्ट. PR प्रोजेक्ट में फेज 2 पे भी काम चल रहा है और फ्यूचर में फेज 3 एंड 4 भी डेवलप होने हैं. एंड एडजेसेंट लैंड पे यहाँ पे एस का भी एक प्रोजेक्ट आना है. तो नेक्स्ट 5 इयर्स आपको थोड़ा यहाँ पे धूल धक्कर झेलना पड़ सकता है. पर बात फिर वही है ना कि ATS कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट बैंग ऑन एक्सप्रेसवे आपको फ्यूचर में
13,000 रुपए फिर दोबारा नहीं मिलेगा। कोई नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, पर डिसीजन आप लोग सोच समझ के ले लीजिएगा। नाउ थर्ड एंड लास्ट प्रोजेक्ट इन माय लिस्ट इज एन अनएक्सपेक्टेड बम्पर एंट्री। गाइस, डू यू रिमेंबर सनवर्ल्ड डेवलपर्स? अच्छा खासा नाम था उनका एक टाइम पे एंड कंस्ट्रक्शन भी बढ़िया करते थे। उनका सेक्टर 168 नोएडा एक्सप्रेसवे पे एडवेंट के बैंक ऑपोजिट 2013 में सनवर्ल्ड अरिस्ता नाम का एक प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ था, जिसके पूरी तरह डिलीवर होने से पहले सनवर्ल्ड vanished from the market. This project has now been taken over by Nimbus Realty and the project would now be remembered as Nimbus Arista Lux. सेक्टर 168 में लोकेटेड अरिस्ता एक 2 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट है। लैंड पार्सल 10 एकर्स का है, जिसमें 10 टावर्स की प्लानिंग हुई थी। टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। जब तक ये प्रोजेक्ट सनवर्ल्ड के पास था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में 10 में से सिर्फ 6 ही टावर्स बेचे थे एंड बनाकर डिलीवर भी कर दिए थे। ये टावर्स थे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 10। Tower 10 at front was dedicated to commercial shops and studios. Landscaping, club and other facilities were never developed. अब बाकी बचे 4 टावर्स, टावर 5, 7, 8 and 9 की लैंड अभी तक खाली पड़ी थी, जिसे निम्बस डेवलपर्स ने पार्क, क्लब एंड अदर एमिनिटीज के साथ डेवलप करने का जिम्मा उठाया है। अरिस्ता लक्स प्रोजेक्ट का पहला प्लस है इसके साथ निम्बस जैसे कैश रिच डेवलपर का नाम जुड़ा होना। Nimbus belongs to the famous IIFL Financial Services Group, which offers products like loans, stockbroking, wealth management of HNIs, etc. Being listed on NSE and BSE makes it a super reliable brand, जिसकी वजह से आप यहाँ पे SBI जैसे बैंक से भी होम लोन करवा सकते हो। Next big plus, huge plus, is its location. You must have noticed I have never been such expressive on any project's location, but Arista की location is 10 on 10. I'll tell you why. जो लोग घर खरीदते टाइम अपने ऑफिस की लोकेशन घर से नापते हैं ना, प्लीज अपना मेजरिंग टेप तोड़ दो। नोएडा में जॉब है तब तो शाम को जिम, डांस क्लास वगैरह ज्वाइन करने की तैयारी कर लो, क्योंकि सारे बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स इसी सेक्टर के 3 किलोमीटर के रेडियस में ही है। शाम को बीवी भी कहेगी, आजकल रोज इतनी जल्दी कहाँ आ जाते हो? ऑफिस दिल्ली में, डोंट वांट टू ड्राइव? नो प्रॉब्लम। अरिस्ता से पैदलेबल डिस्टेंस पे एक्वा लाइन का सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन है, जिसे बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ने का काम स्टार्ट होने वाला है। मेट्रो स्टार्ट होते ही अरिस्ता से आपको साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली या इवन सीपी कम्यूट करना भी ऑलमोस्ट स्टेइंग इन दिल्ली वाली फीलिंग देगा। और अगर आपको ड्राइव भी करना है तो नोएडा एक्सप्रेसवे के अलावा पुश्ता पे 6 लेन्स का एक एलिवेटेड रोड भी बनना है, जो आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। और आपको पता है कि ये पुश्ता निम्बस से कितना दूर है? अब आपकी गुड़गांव में जॉब है और वाइफ की नोएडा में है, तो जाहिर सी बात है आप ही को नोएडा से गुड़गांव कम्यूट करना पड़ेगा। आई नो फिलहाल नोएडा से गुड़गांव ऑफिस जाना मौत लगता है, पर निम्बस प्रोजेक्ट से एफएनजी की दूरी सिर्फ 5 मिनट की है, जिसे पकड़ के आप सीधा 40 मिनट में ऑलमोस्ट सिग्नल फ्री गुड़गांव पहुंच जाओगे। आई नो एफएनजी इज अ लॉन्ग ओवरड्यू प्रोजेक्ट, जिसके हर्डल्स अब ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं एंड अरिस्ता की डिलीवरी तक तो आपको एफएनजी मस्त नहा धोकर तैयार मिलेगी। Nimbus Arista Lux is a revival of Sunworld Arista project which brings a little scar on it as a whole. जो लोग बेचारे फेज 1 डिलीवरी के टाइम से यहाँ रह रहे हैं, वो लोग आज तक विदाउट पार्क, विदाउट क्लब, विदाउट रजिस्ट्री के घूंट पिए हुए थे। उनके लिए निम्बस एक सेवियर की तरह प्रोजेक्ट में उतरा है, जो लैंडस्केपिंग, लग्जरी क्लब, मल्टीपल पूल्स, बेसिकली वो सब फैसिलिटीज तैयार करके देगा, जिससे अभी तक यहाँ के रेजिडेंट्स वंचित रह गए थे। दूसरा माइनस मुझे इसका लगा 5 BHK यूनिट। सनवर्ल्ड के एग्जिट करने से पहले टावर 5 बनना स्टार्ट हो चुका था। नाउ सीन ये है कि टावर 5 ऑलरेडी 11-12 फ्लोर्स तक बनकर खड़ा हुआ है, जो कि माइवन नहीं ईटों पे बना है। एंड ऑल्सो यूनिट की सीलिंग हाइट भी 9.5 फीट के आसपास की है। हालांकि निम्बस इज गिविंग एन अश्योरेंस ऑफ माइवन एक्सटेंशन ऑन टॉप विद अ सीलिंग हाइट ऑफ 12 फीट, बट आई डोंट हैव अ कंफर्मेशन ऑन दिस। सो इफ यू एम टू बाय अ 5 BHK यूनिट हियर, दैट रिक्वायर्स अ डीपर एंड अ कॉन्क्रीट डिस्कशन विद देम। मेरे हिसाब से अरिस्ता में सिर्फ यही 2 माइनसेस हैं। हाउएवर, अगर आपको स्टूडियो टावर का होना इस सोसाइटी में माइनस लग रहा है, तो आई शुड क्लैरिफाई दैट टावर 10 हैज बीन सेग्रीगेटेड विद अ प्रॉपर बाउंड्री वॉल एंड हैज बीन गिवन अ सेपरेट क्लब हाउस एज वेल। Hence, studio residents have got no access to the society. Now let's talk about the tower's configuration, unit sizes, costing and payment plan. Tower 9 would be 31 floors high, having 6 units per floor with 4 lifts. इस टावर में ओनली 3 BHK प्लस सर्वेंट के वेरिएंट्स होंगे, जिनका साइज अप्रोक्सीमेटली 2350 स्क्वायर फीट का होगा। टावर 7 and 8 are identical in nature, having 2 units per floor with 3 lifts. This 25 floor high tower will constitute 4 BHK plus servant units of 3100 square feet each. And lastly, Tower 5 will also be of 25 stories, but will dedicatedly have only 5 BHK units. एक फ्लोर पे 2 units के साथ यहाँ भी 3 lifts ही होंगी। Nimbus seems to be very confident of its location and
offerings and hence aiming to launch their inventory at an aspirational price of 18,000 rupees per square feet. As of now, they have floated a certain amount of inventory under pre-launch at 16,000 rupees per square feet. Payment plan होगा ये. Now, honestly, I found the price of 16,000 rupees a bit crazy, but got a certain breather when I did dig deeper into the offerings. हर यूनिट आपको Italian marble, BRV air conditioning system, fully modular kitchen with chimney, hob, microwave, OTG etc. Cupboards in all room, home automation system और भी बहुत कुछ से भरा हुआ मिलेगा. मेरे अंदाजे से 2-2.5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट इन सब चीजों की वर्थ होगी, which makes 16,000 rupees a little acceptable as an end user. I also had apprehension on Nimbus experience with regards to creating a premium project like this before, but kind of names that they have been able to put together who have worked for Gulshan Dynasty, DLF Camellias, etc. brings a huge sigh of relief. Heavyweights like Hafiz Contractor, S. Bose, Bobby Mukherjee, BLGC make Nimbus Arista Lux a very compelling proposition. Now, if this option is kind of tickling you as a choice, you may call us. We'll have a detailed discussion on this. So this was all in today's video. In तीनों options में से अगर आपको कुछ समझ आए तो let us know. We'll help you execute the deal. Till then, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली को प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो और भगवान पे विश्वास रखो, घर बन जाएगा. जय श्री राम.